नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया और बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान वार गुरुवार दिनांक 1 जुलाई 2021 कितनी 1 जुलाई 2021। तो आज हमारा पाठ 2 ही चल रहा है। कौन सा है? पाठ 2। हमारी पाठ्य पुस्तक में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का पाठ क्रमांक 2 है। क्या है? 2 है। तो हमने इसमें पहले आपको बता दिया था कि भाई विलयन, मिश्रण, विलयन किसे कहते हैं, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, और विलयन किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो आज हम बताएंगे कि विलयन की विशेषताएं, यानी विलयन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अर्थात विलयन में क्या क्या गुण होते हैं। विलयन के प्रमुख जो गुण हैं वो आपके सामने है। सबसे पहला है नंबर 1, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब यह होता है कि जो विलेय पदार्थ और जो विलायक पदार्थ है, विलायक घोलने वाला, विलेय घुलने वाला, इन दोनों की सांद्रता क्या होती है? बराबर होती है। ये दोनों के कण आपस में मिल जाते हैं तो विलयन कहलाता है समांगी। क्या कहलाता है? समांगी विलयन। तो आगे बताएंगे आपको संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। इस समांगी विलयन को हम कह सकते हैं संतृप्त विलयन। क्या? संतृप्त विलयन, जो आगे बताएंगे आपको। नंबर 2 है विलयन जो होते हैं इनके कण बहुत छोटे होते हैं। इनके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि बिना इनको सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता के बिना इनको देखा जाना संभव नहीं है। तो इनके कण के होते हैं अत्यंत छोटे होते हैं। हमको हमारी जो नग्न आंखें होती हैं, नंगी आंखों से हमको दिखाई नहीं दे पाते हैं। इन कणों का आकार होता है 10⁻⁹ मीटर के लगभग होता है। इससे भी या तो इतना होता है या इससे भी कम होता है। 10⁻⁹ मीटर, इससे भी कम होता है। इसलिए आकार, कण का आकार बहुत कम होने के कारण, छोटा होने के कारण इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। हमको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अगर इनके कणों को देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 3 है कि विलयन के कण अत्यंत छोटे होने के कारण, यानी विलयन के कणों का आकार अत्यंत छोटा होने के कारण विलयन के कण गुजरती हुई प्रकाश किरणों को नहीं फैलाते हैं। क्यों नहीं फैलाते हैं? क्योंकि इनका कणों का आकार बहुत सूक्ष्म होता है। इस कारण से विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता है। चौथी विशेषता है विलयन के कणों को छानने, जो छानने की विधि होती है, हम आगे पढ़ेंगे। पदार्थों को पृथक करने की 5-6 विधियां होती हैं, जिनमें से एक विधि क्या है? छानन विधि। तो विलेय के कणों को छानन विधि या छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसमें जो विलेय पदार्थ विलायक में अच्छी तरह मिला हुआ होता है। तो यानी कैसे विलयन होता है? संतृप्त विलयन होता है। अर्थात जो भी संतृप्त विलयन होंगे उनके कणों को छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। छानने की विधि द्वारा उन्हीं कणों को अलग किया जा सकता है जो विलयन में अच्छी तरह नहीं घुलते हैं। ठीक है। 5वां है कि विलयन क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? विलयन स्थायी होते हैं।
अब है विलयन की सांद्रता। देखिए, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ मतलब घुलने वाला पदार्थ, मैंने आपको कल भी बताया था, जो पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कल क्या, कि विलेय पदार्थ वो होता है जो विलायक में घुलते हैं। घुलने वाला पदार्थ विलेय होता है और घोलने वाला पदार्थ क्या होता है, विलायक। तो विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन बनता है। तो दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, यानी विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे उसको, संतृप्त विलयन। देखिए, पानी के अंदर हम चीनी घोलते रहेंगे, चीनी घुलना बंद हो जाएगी, तब मान लीजिए क्या बन गया, चीनी और पानी का संतृप्त विलयन बन गया। क्या बन गया, चीनी और पानी का संतृप्त विलयन। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो, जैसे विलेय पदार्थ उसको घुल रहा है और हमने बंद कर दिया, तो ऐसी स्थिति कहलाती है विलयन के अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता स्तर से कम है, यदि संतृप्तता से कम है तो इस प्रकार के विलयन को कहेंगे असंतृप्त विलयन। तो विलयन दो प्रकार का हो गया, कौन सा, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, विलेय पदार्थ जब नहीं घुलता है, जो विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाता है, तो वो कहलाता है संतृप्त विलयन। और यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो, तो इसे हम कहेंगे असंतृप्त विलयन कह देंगे, कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। तो विलयन कितना हो गए, कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। कौन कौन से, संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन। ठीक है। अतः विलयन की सांद्रता विलेय पदार्थ की वह मात्रा है जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो, यह विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता विलेय पदार्थ की वह मात्रा है जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित है, वो क्या कहलाएगी, विलयन की सांद्रता कहलाएगी। और विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। ठीक है, विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, यानी विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा का अनुपात जो होगा वो कहलाता है विलयन की सांद्रता। ठीक है। तो अब सभी भैया बहने इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये आपको गृह कार्य कॉपी के अंदर करना है। आगे हम अगली वीडियो में इस पाठ का आगे का टॉपिक बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।